हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स की दुनिया में। स्टूडेंट्स हो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आया है कि 0.2555 को P अपन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। बिना कुछ देरी किए हुए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.2555 डॉट 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 को P अपन Q के रूप में लिखिए। तो हमें मानना पड़ेगा, हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.2555। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको P अपन Q के रूप में लाना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हमें पूर्णांक बनाना पड़ेगा इसको। अगर पॉइंट में रहेगा तो पूर्णांक नहीं होगा, और P अपन Q के रूप में लाने के लिए हमें पूर्णांक करना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.555। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में समीकरण 1 2 से समीकरण 1 को घटाएं, तो घटाने पर हम देख रहे हैं कि इसमें पूर्णांक की स्थिति नहीं बन रही है। इसलिए हमें एक बार और समीकरण 2 में, मतलब समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में ही 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए उसको मैं लिखता नहीं हूँ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह से ही होगा। तो इसमें 100 से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 25.5 आप कर सकते हैं। तो 25.5 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये अब इसका मतलब हुआ कि हमें समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना है। हम लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब 2 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90x। स्टेप मैंने काट दिया। 25.5 में से 2.5 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 23। ये क्या आ जाएगा 23, क्योंकि ये 555 का मतलब हो गया 0.2 बार 5, 0.2 बार 5, यानी 5555 का मतलब ये हो गया कि वो अनंत तक जाएगा, कटेगा नहीं। इसीलिए ये पूर्णांक नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इसको
समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 23, 90x इक्वल टू 23। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/90। और आपसे क्या कहा गया है कि इसमें P और Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में। तो ये आ गया P/Q के रूप में। x इक्वल टू क्या हो गया 23/90। तो ये हो गया P/Q के रूप में, जहाँ 23 भी पूर्णांक है और 90 भी पूर्णांक है। जहाँ पे 90 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे।